एक ही गांव, दो पड़ोसी, एक की तरक्की, दूसरे के दिल में आग। दिन में मुस्कान, रात में जलन। वो आदमी सोचता रहा, ये क्यों बढ़ रहा है और मैं क्यों नहीं? लेकिन उसे क्या पता था, जिसे वो अपना दुश्मन समझ रहा है, उसी की एक रात उसकी किस्मत बदल देगी। और जब उसके मन का अंधेरा गौतम बुद्ध के शब्दों से टकराया, तो उसे पहली बार पता चला, दूसरों की खुशी से जलने वाला इंसान सबसे पहले खुद की खुशी जला देता है। ये कहानी है ईर्ष्या की, टूटते अहंकार की और मन के जागने की। सुबह की हल्की धूप गांव की कच्ची गलियों पर सुनहरी परत बिछा रही थी। खेतों से आती मिट्टी की खुशबू हवा में घुली थी। पगडंडी से गुजरते बैलों की घंटियां धीमे धीमे बज रही थीं। दूर कहीं औरतें कुएं से पानी भरते हुए बातें कर रही थीं। सब कुछ शांत था, लेकिन हर घर के भीतर शांति हो ऐसा जरूरी नहीं। उसी गांव में दो घर आमने सामने थे। एक घर में रहता था हरिदास, शांत स्वभाव का, मेहनती, कम बोलने वाला आदमी। उसके चेहरे पर हमेशा थकान होती थी, मगर शिकायत कभी नहीं। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाना और अंधेरा होने के बाद लौटना उसकी आदत थी। उसके घर की हालत पहले साधारण थी, मगर धीरे धीरे उसमें सुधार आने लगा था। छप्पर की जगह टाइलें लग गई थीं, आंगन में एक गाय बंधने लगी थी और उसकी पत्नी के चेहरे पर चिंता की जगह सुकून दिखने लगा था। सामने वाले घर में रहता था माधव। उसके पास भी खेत थे, घर भी बुरा नहीं था, परिवार भी ठीक था, लेकिन उसके मन में एक कमी थी, संतोष की कमी। वो हर चीज को अपनी नजर से नहीं, दूसरों की जिंदगी से तौलता था। पहले जब दोनों घर लगभग बराबर थे, तब तक सब ठीक था, पर जैसे ही हरिदास की हालत सुधरने लगी, माधव के मन में कुछ और ही उगने लगा। एक शाम माधव अपने दरवाजे पर बैठा था। उसकी नजर हरिदास के आंगन पर गई। वहां नई लकड़ियां रखी थीं, शायद घर में मरम्मत होने वाली थी। उसकी पत्नी ने भी कहा, देखो, हरिदास ने तो नया दरवाजा लगवा लिया, लगता है इस साल खूब कमाई हुई है। बस वही पल था। माधव के दिल में एक हल्की सी चुभन हुई। ये चुभन दुख की नहीं थी, ये तुलना की थी। उसने सोचा, मैं उससे कम मेहनत करता हूं क्या? उसकी किस्मत ही क्यों चमक रही है? लोग अब उसी की इज्जत करने लगे हैं। उस रात माधव देर तक सो नहीं पाया। हर बार आंख बंद करता तो उसे हरिदास का सुधरता घर दिखता। उसकी अपनी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी नहीं थी, फिर भी उसके भीतर बेचैनी थी। यही ईर्ष्या की शुरुआत थी। ईर्ष्या कभी शोर से नहीं आती, वो चुपचाप मन में जगह बना लेती है। अगले कुछ दिनों में माधव बदलने लगा। पहले वो हरिदास को देखकर मुस्कुरा देता था, अब बस सिर हिला देता। पहले हालचाल पूछता था, अब नजरें चुरा लेता। उसके मन में सवाल नहीं, तुलना चल रही थी, और तुलना हमेशा इंसान को खुद से दूर कर देती है। एक दिन चौराहे पर कुछ लोग बैठे बात कर रहे थे। किसी ने कहा, हरिदास ने इस बार अपने खेत में नई पद्धति अपनाई है, इसलिए फसल अच्छी हुई है। दूसरा बोला, हाँ, और सुना है वो सुबह मंदिर भी जाता है, बड़ा सीधा आदमी है। माधव ये सब सुन रहा था। हर तारीफ उसके कानों में नहीं, उसके अहंकार पर पड़ रही थी। उसे लगा जैसे हर शब्द उसे छोटा साबित कर रहा हो। उसने घर आकर अपनी पत्नी से कहा, लोगों को बस दिखावा दिखता है, कौन जाने उसने क्या जुगाड़ किया हो। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, दूसरों की खुशी देखकर दुखी मत हो, अपने काम पर ध्यान दो। मगर जलन को तर्क से नहीं, समझ से हराया जाता है, और माधव समझना नहीं चाहता था। दिन बीतते गए। अब माधव की नजर खेतों पर कम, हरिदास के घर पर ज्यादा रहती। वो गिनता, कितनी गायें, कितने बर्तन, कितने मेहमान आते हैं। उसकी अपनी फसल ठीक थी, मगर उसे दिखाई सिर्फ पड़ोसी की तरक्की देती। एक दोपहर गांव में खबर फैली कि पास के वन में एक साधु ठहरे हैं। लोग कह रहे थे कि वे बड़े ज्ञानी हैं, शांत हैं, और उनके पास बैठने से मन हल्का हो जाता है। कई लोग उन्हें देखने जा रहे थे। हरिदास भी गया। माधव ने दूर से देखा और सोचा, अब ये साधु संतों के पास भी जाने लगा, दिखावा करने के लिए। शाम को हरिदास लौटा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। माधव से रहा नहीं गया। उसने ताना मारा, क्या मिला संत के पास जाकर, सोना बरसा दिया क्या? हरिदास मुस्कुराया, सोना नहीं, मन हल्का हो गया, और वो अंदर चला गया। माधव उस जवाब से और जल उठा, क्योंकि सच्ची शांति देखकर बेचैन इंसान और बेचैन हो जाता है। अगले दिन माधव की पत्नी बोली, तुम भी जाकर मिल लो उस साधु से, मन में जो चल रहा है शायद हल्का हो जाए। पहले तो उसने मना किया, पर रात को फिर वही बेचैनी, वही तुलना, वही जलन।
सुबह वो अनमने मन से जंगल की ओर चल पड़ा। पेड़ों के बीच एक बड़े बरगद के नीचे सफेद वस्त्रों में एक शांत पुरुष बैठे थे। चेहरा तेजस्वी, आंखें गहरी मगर करुणा से भरी। आसपास कुछ लोग शांति से बैठे थे। वहां कोई शोर नहीं था, फिर भी जैसे सब कुछ सुना जा रहा हो। माधव दूर बैठ गया। वो कुछ बोलना नहीं चाहता था मगर उसके मन में तूफान था। कुछ देर बाद उस शांत पुरुष ने उसकी ओर देखा। उनकी नजर में सवाल नहीं, समझ थी। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, तुम्हारे मन में बहुत शोर है, क्या तुम उसे सुन पा रहे हो? माधव चौंक गया। उसने तो कुछ कहा ही नहीं था। वो बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी चैन नहीं है। किसी और की खुशी मुझे क्यों दुख देती है? बुद्ध मुस्कुराए। वे थे गौतम बुद्ध। बुद्ध ने पास रखी एक सूखी लकड़ी उठाई और बोले, यदि कोई तुम्हारे घर के सामने दीपक जलाए तो क्या तुम्हारे घर का अंधेरा बढ़ जाता है? माधव ने धीमे से कहा, नहीं। बुद्ध बोले, फिर किसी की तरक्की तुम्हारी कमी कैसे बन गई? माधव चुप था। बुद्ध की आवाज कोमल थी मगर शब्द भीतर उतर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, ईर्ष्या का अर्थ है तुम ये मान बैठे हो कि दुनिया में सुख सीमित है, जैसे अगर दूसरे के पास गया तो तुम्हारे हिस्से से कम हो जाएगा। पर सत्य ये है, सुख बांटने से घटता नहीं, देखने से बढ़ता है। हवा शांत थी, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थी, जैसे प्रकृति भी सुन रही हो। माधव के भीतर पहली बार सवाल नहीं, समझ जन्म ले रही थी, मगर अभी उसका मन पूरी तरह बदला नहीं था। ईर्ष्या की जड़ गहरी थी, उसे बाहर आने में समय लगेगा और यहीं से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि समझ सुन लेना आसान है, उसे जीना सबसे कठिन। आगे यही ईर्ष्या माधव को किस राह ले जाएगी और बुद्ध की ये सीख उसके जीवन को बदल पाएगी या नहीं, वो कहानी के अगले भाग में खुलकर सामने आएगा। बरगद के नीचे हुई उस मुलाकात के बाद माधव घर तो लौट आया, लेकिन उसके भीतर अजीब सा सन्नाटा था। पहले उसके मन में हर वक्त हरिदास का घर, उसकी फसल, उसकी तरक्की घूमती रहती थी। आज पहली बार उसके मन में अपने ही विचार गूंज रहे थे। रास्ते में उसने देखा सूरज डूब रहा था, आकाश लाल था, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। ये सब वो रोज देखता था, मगर आज उसे लगा जैसे वो सालों बाद देख रहा हो। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, कैसे थे वे संत? माधव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उन्होंने मुझे कुछ नया नहीं दिया, बस मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने कहा, मैं दूसरों की रोशनी देखकर अपने घर का अंधेरा बढ़ा रहा हूं। पत्नी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो अब मन हल्का है? माधव ने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच ये था, मन हल्का नहीं, उलझा हुआ था। उस रात वो फिर देर तक जागता रहा। अब की बार हरिदास की तरक्की देखकर जलन नहीं हो रही थी, बल्कि शर्म हो रही थी। उसे याद आया कितनी बार उसने मन ही मन हरिदास को गलत कहा, कितनी बार उसकी बुराई सोची, कितनी बार उसकी खुशी देखकर दुखी हुआ, और हर बार उसे लगा था कि गलती सामने वाले की है। तो क्या इतने साल में खुद से भागता रहा, उसने सोचा। अगली सुबह वो खेत पर गया। हाथ मिट्टी में थे मगर मन भीतर चल रहा था। हर बार जब हरिदास की याद आती, वो खुद से पूछता, क्या मैं सच में दुखी हूं या सिर्फ तुलना का शिकार हूं? उसी समय सामने से हरिदास आता दिखा। पहले जैसा ही चेहरा, वही सरल मुस्कान। राम राम माधव भैया, उसने कहा। माधव के गले में जैसे कुछ अटक गया। उसे लगा जैसे उसने इस आदमी के साथ भीतर ही भीतर धोखा किया हो। राम राम, वो बस इतना ही कह पाया। हरिदास बोला, आजकल कम दिखते हो, सब ठीक है ना? ये वही सवाल था जो पहले साधारण लगता था। आज ये सवाल माधव के दिल पर चोट कर गया। वो झूठ बोल सकता था, मगर बुद्ध की आंखें उसे याद आ गईं। वो बोला, सब ठीक है, बस मन थोड़ा उलझा था। हरिदास ने सहज भाव से कहा, कभी बैठना, बात करेंगे। मन की गांठें बात करने से खुलती हैं। माधव हैरान था। जिससे वो जलता रहा, वही उसके मन की चिंता कर रहा था। दिन बीतते गए। माधव कोशिश करता कि वो अपनी तुलना रोक दे, पर मन पुरानी आदतों से जल्दी हार नहीं मानता। एक दिन उसने देखा हरिदास के घर नए बैल आए हैं। गांव वाले देखने आ रहे थे। पहले जैसा ही चुभन का एक छोटा कांटा फिर मन में उठा। देखा, फिर वही, उसका मन बोला। पर उसी पल उसे बुद्ध की आवाज याद आई, अगर कोई दीपक जलाए तो तुम्हारे घर का अंधेरा क्यों बढ़े? वो वहीं खड़ा रहा। पहली बार उसने अपने मन को बाहर से देखा। ये बैल उसकी मेहनत से आए हैं। इससे मेरी जमीन कम नहीं हो गई। मेरे खेत अब भी मेरे हैं।
मेरी सांसें अब भी चल रही हैं, फिर मैं क्यों जलूं? उसने गहरी सांस ली। चुभन पूरी तरह गई नहीं, मगर उसने उसे बढ़ने नहीं दिया। उस शाम वो फिर जंगल गया। बुद्ध वहीं बैठे थे। माधव इस बार उनके पास जाकर बैठ गया। भगवान, उसने कहा, आपकी बातें समझ में आती हैं, पर मन मानता नहीं। कभी लगता है सब ठीक है, फिर अचानक जलन उठ जाती है। बुद्ध मुस्कुराए। मन को समझाना खेत जोतने जैसा है। एक बार हल चलाने से जमीन तैयार नहीं होती, बार बार करना पड़ता है। उन्होंने पास की जमीन पर उगी घास की ओर इशारा किया। यदि तुम खेत में बीज बो दो पर घास ना निकालो तो क्या होगा? फसल कमजोर होगी, माधव बोला। ईर्ष्या वही घास है, बुद्ध ने कहा। तुमने समझ का बीज बो दिया है, अब हर बार जब तुलना उठे उसे पहचान कर निकालना होगा। माधव ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, ईर्ष्या तब जन्म लेती है जब तुम ये भूल जाते हो कि हर जीवन की यात्रा अलग है। तुम आम के पेड़ से नारियल की उम्मीद करते हो, फिर दुखी होते हो कि तुम्हारे पास नारियल क्यों नहीं। माधव के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसे पहली बार अपनी मूर्खता पर हंसी आई। पर भगवान, उसने पूछा, कभी कभी लगता है कि अगर मैं दूसरों से आगे नहीं निकला तो मैं कुछ नहीं हूं। बुद्ध की आंखें गहरी हो गई। जिस दिन तुमने अपने मूल्य को दूसरों की तुलना से बांध दिया, उसी दिन तुमने अपनी शांति किसी और के हाथ में दे दी। हवा में सन्नाटा था। तुम्हारा जीवन दौड़ नहीं है, बुद्ध ने कहा, ये यात्रा है, और यात्रा में हर यात्री की गति अलग होती है। माधव की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे लगा जैसे कोई सालों से उसके सीने पर रखा पत्थर धीरे धीरे हट रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने धीमे से पूछा। बुद्ध बोले, जब भी किसी की तरक्की देखो, मन ही मन कहो, तुम्हें सुख मिले। शुरू में झूठ लगेगा, फिर आदत बनेगा, फिर सच हो जाएगा। माधव ने सिर झुका लिया। वो देर तक वहीं बैठा रहा। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया, ईर्ष्या से लड़ना दूसरों से लड़ना नहीं, अपने ही मन को नया रास्ता सिखाना है। गांव लौटते समय उसने हरिदास के घर की ओर देखा। आज भी वही घर था, पर पहली बार उसे वो घर दुश्मन का नहीं, एक मेहनती इंसान का लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मन की पुरानी आदतें आखिरी सांस तक कोशिश करती हैं वापस आने की। और जल्द ही माधव की जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली थी जहां उसे तय करना होगा, वो पुराने रास्ते पर लौटेगा या बुद्ध की सीख पर खड़ा रहेगा। वो परीक्षा अभी बाकी थी, और वही तय करेगी कि समझ सिर्फ सुनी गई थी या सच में जी भी जाएगी। रात गहरी हो चुकी थी। गांव की गलियां शांत थी। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज दूर तक फैलकर फिर सन्नाटे में खो जाती। आसमान साफ था, तारों से भरा हुआ, जैसे अनगिनत आंखें धरती को देख रही हों। माधव अपने आंगन में खाट पर लेटा था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दिन में बुद्ध की बातें सुनकर उसका मन शांत हुआ था, लेकिन रात हमेशा मन की सच्चाई सामने ले आती है। उसने करवट बदली। सामने हरिदास के घर की दीवार दिख रही थी। अंदर दिया जल रहा था। शायद वे लोग देर तक काम कर रहे थे। और तभी मन के किसी कोने से पुरानी आवाज फिर उठी, देख, अभी भी मेहनत कर रहा है, इसलिए आगे है। तू बस सोचता रहता है। माधव ने आंखें कसकर बंद कर ली। नहीं, तुलना नहीं करनी, उसने खुद से कहा। पर मन मानने वाला कहां था? अगर इसकी फसल खराब हो जाए तो, अगर इसका काम रुक जाए तो, फिर बराबरी हो जाएगी। ये विचार अचानक आए, और आते ही माधव खुद से डर गया। मैं ये क्या सोच रहा हूं? उसने बैठकर सिर पकड़ लिया। उसे बुद्ध की आवाज याद आई। ईर्ष्या आग है जो पहले अपने ही घर को जलाती है। उसने महसूस किया, आग बाहर नहीं, उसके भीतर जल रही थी। तभी अचानक बाहर से तेज हवा चली। दरवाजे की लकड़ी हिली। दूर आसमान में बादल गरजे। कुछ ही पलों में तेज आंधी शुरू हो गई। पेड़ झूमने लगे। सूखी डालियां टूट टूट कर गिरने लगी। गांव में हलचल मच गई। लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। माधव उठकर बाहर आया। उसकी नजर हरिदास की घर की ओर गई। उनके आंगन में रखा नया छप्पर अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ था। हवा और तेज हुई। धड़ाम, एक मोटी डाली सीधे हरिदास के छप्पर पर गिरी। अंदर से औरतों की चीख सुनाई दी। माधव का दिल जोर से धड़का। यही वो पल था जहां इंसान का असली चेहरा सामने आता है। एक पल के लिए उसके मन ने कहा, मत जा, तुझे क्या, किस्मत बराबरी कर रही है।
पर उसी पल बुद्ध का चेहरा उसकी स्मृति में उभरा, उनकी शांत आंखें और वो वाक्य, जब किसी का दुख देखकर तुम्हारे मन में सुख उठे, समझो तुम अपने मन को खो चुके हो। माधव के पैर खुद ब खुद दौड़ पड़े। वो हरिदास के घर की ओर भागा। बारिश भी शुरू हो चुकी थी, हवा धूल उड़ा रही थी। हरिदास, दरवाजा खोलो, वो चिल्लाया। अंदर से आवाज आई, माधव भैया, छप्पर गिर गया, बच्चे अंदर हैं। माधव ने बिना सोचे लकड़ी हटानी शुरू कर दी। बारिश उसके कपड़े भिगो रही थी, हाथ छिल गए थे। कुछ ही देर में उसने रास्ता बना लिया। अंदर हरिदास की पत्नी बच्चों को समेटे बैठी थी। जल्दी बाहर आओ, माधव ने कहा। सबको बाहर निकालकर उसने अपने घर में जगह दी। उसकी पत्नी ने चादरें लाकर बच्चों को ढका। हरिदास भीगता हुआ खड़ा था। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी और माधव की आंखों में आंसू। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर हरिदास बोला, आज तुम न होते तो। माधव ने बात काट दी। आज मैं नहीं, इंसानियत आई है। वो खुद अपनी आवाज सुनकर हैरान था। तभी बारिश के शोर के बीच उसे लगा जैसे बुद्ध की आवाज फिर सुनाई दे रही हो। दूसरे के सुख से जलोगे तो मन छोटा होगा, दूसरे के दुख में खड़े हो जाओगे तो मन विशाल होगा। उस रात माधव ने पहली बार सुकून महसूस किया। न तुलना थी, न जलन, सिर्फ एक एहसास था। दूसरे को गिराने से कभी ऊंचाई नहीं मिलती, किसी को संभालने से मन ऊंचा होता है। बारिश रुकने के बाद सब लोग एक ही छत के नीचे बैठे थे। टूटा छप्पर बाहर पड़ा था, पर उस टूटन ने माधव के भीतर की ईर्ष्या को भी तोड़ दिया था। फिर भी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि सुबह जब गांव वाले इस घटना के बारे में जानेंगे, तब माधव को अपने पुराने शब्द, पुराना व्यवहार याद आएंगे। क्या वह सबके सामने बदल पाएगा? क्या वो हरिदास से सच स्वीकार करेगा? अगला भाग बताएगा, पछतावा इंसान को तोड़ता है या नया इंसान बनाता है। सुबह का सूरज बादलों के पीछे से धीरे धीरे निकल रहा था। रात की आंधी के निशान पूरे गांव में बिखरे पड़े थे। कहीं टूटी डालियां, कहीं गिरे छप्पर, कहीं भीगी मिट्टी की गंध। हरिदास का घर आधा टूटा खड़ा था। गांव वाले देखने आने लगे थे। अरे, रात तो बड़ी आफत आई थी, कहते हैं माधव ने जान बचाई। लोगों की बातें हवा में तैर रही थीं। माधव थोड़ी दूर खड़ा सब सुन रहा था। कल तक जो मन दूसरों की बुराई ढूंढता था, आज वही मन खुद की बुराई देख रहा था। उसे याद आ रहा था वो ताने, वो जलन, वो गलत सोच, और सामने वही आदमी खड़ा था जिसके लिए उसने मन में कितनी बार बुरा चाहा था। हरिदास लोगों से कह रहा था, भगवान ने माधव भैया को भेज दिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। ये सुनकर माधव की आंखें झुक गईं। उसने सोचा, जिसे मैं गिरते देखने की सोचता था, आज वही मुझे ऊपर उठा रहा है। भीड़ थोड़ी कम हुई तो माधव धीरे धीरे हरिदास के पास गया। हरिदास, उसकी आवाज भारी थी। हाँ भैया, हरिदास मुस्कुराया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माधव की आंखें भर आईं। मुझे तुमसे कुछ कहना है, अकेले में। दोनों घर के पीछे पेड़ के पास जाकर खड़े हो गए। कुछ पल चुप्पी रही, फिर माधव बोला, मैं तुम्हारा दोस्त कहलाने लायक भी नहीं था। तुम्हारी तरक्की देखकर मैं जलता था, तुम्हारी बुराई सोचता था, तुम्हारी खुशी मुझे चुभती थी। हर शब्द उसके लिए पत्थर उठाने जैसा था। और कल रात एक पल के लिए मेरे मन में यह भी आया कि मैं मदद ना करूं। ये कहते कहते उसकी आवाज टूट गई। मुझे माफ कर दो। हरिदास ने ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न हैरानी। वो बस बोला, भैया, अगर मन में जलन थी तो आज पछतावा भी है। जो गलती मान ले वो आधा बदल चुका होता है। माधव ने सिर उठाकर देखा। उसे लगा जैसे सीने पर रखा बड़ा पत्थर हल्का हो गया। उसी समय पीछे से धीमी आवाज आई, मन की गंदगी स्वीकार से धुलती है, छुपाने से नहीं। दोनों मुड़े। बरगद के नीचे वही शांत चेहरा, गौतम बुद्ध, खड़े थे। कुछ गांव वाले उनके पीछे थे। माधव तुरंत उनके चरणों में बैठ गया। भगवान, मैंने मन से बहुत पाप किए। मैं बाहर से बुरा नहीं था, मगर भीतर से जलता रहा। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा। जिसे अपने अंधकार का पता चल जाए, उसके भीतर प्रकाश आने की शुरुआत हो जाती है। गांव वाले शांति से सुन रहे थे। बुद्ध ने सबकी ओर देखकर कहा, ईर्ष्या तब जन्म लेती है जब हम जीवन को प्रतियोगिता समझ लेते हैं। पर जीवन खेत की तरह है, हर बीज का मौसम अलग, हर फसल का समय अलग। उन्होंने टूटी हुई छप्पर की ओर इशारा किया। आंधी ने छप्पर गिराया, पर इसने दो दिलों के बीच दीवार भी गिरा दी। गांव में सन्नाटा था। माधव रोते हुए बोला, भगवान, ये जलन फिर न लौटे, इसके लिए क्या करूं?
बुद्ध मुस्कुराए। जब भी किसी की तरक्की देखो, मन ही मन कहो तुम्हारा सुख बना रहे। शुरू में शब्द झूठ लगेंगे, पर अभ्यास से वही तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। फिर उन्होंने हरिदास की ओर देखा, और तुम उसकी मदद स्वीकार करके उसका मन और हल्का कर रहे हो। क्षमा देना भी दान है। उस दिन गांव वालों ने मिलकर हरिदास का घर ठीक करने का फैसला किया। माधव सबसे आगे था, लकड़ी उठाता, छप्पर बांधता, कीचड़ साफ करता। हर चोट उसके हाथ पर पड़ती, और हर चोट के साथ उसके भीतर की ईर्ष्या थोड़ी और टूटती जाती। शाम तक घर फिर खड़ा हो गया। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरा था। माधव ने हरिदास की ओर देखा। आज पहली बार उसे पड़ोसी नहीं, एक साथी, एक इंसान दिखा। दूर जाते हुए बुद्ध ने मुड़कर कहा, आज तुमने पड़ोसी का घर नहीं बनाया, अपने मन का घर बनाया है। माधव की आंखों से आंसू बह निकले, इस बार दुख के नहीं, हल्के हो चुके मन के। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ेगी, जहां समय साबित करेगा कि बदलाव पल भर का था या जीवन भर का।